नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, इसके लिए हमने एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है। उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 विषय गणित का अगला वीडियो आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 105 से हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 105। कौन सा अक्षर दी गई संख्या रेखा पर रूट 49 यानी 50 का वर्गमूल है ना, रूट 49 को निरूपित करता है। अब देखिए, रूट 49 यानी 49 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होता है ना। अब कैसे निकालते वर्गमूल, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 के हम अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। तो इसमें 7 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 एकम 7 है ना। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं कि समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। और उस जोड़े में से एक हम गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इस प्रकार से देखा हमने कि 49 का गुणनखंड है 7 गुणित 7। अब हम निकालते हैं 49 का वर्गमूल है ना, जोड़ा बनाया हमने और इस जोड़े से एक गुणनखंड निकाल लिया, कितना गया 7, ठीक है ना। तो 49 का वर्गमूल होता है 7। हम देखते हैं कि 7 कहाँ पर है ना, 7 है, देखो सी के नीचे 7 लिखा हुआ है, यानी संख्या रेखा पर यह 7 कहाँ पर है, सी पर है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी है ना। देखिए बी के सामने सी है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 106। एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 7744 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक वर्ग पट्ट है, वर्गाकार है ना, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 7744। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, जितनी लंबाई होती है उतनी इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक भुजा की हमें लंबाई याद करनी है, इसलिए 7744 का हम निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए निकालेंगे वर्गमूल, निकालते हैं 7744 का, ठीक है ना। देखिए अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से दो दो संख्याओं के हम जोड़े बना लेते हैं, ये बना लिया। अब बाईं ओर देखते हैं कि पहला जोड़ा कितना है, 77। तो ऐसी हम संख्या लेंगे है ना कि उसका वर्ग 77 से अधिक नहीं हो, है ना। तो 8 का वर्ग लेते हैं, 8 × 64 होता है। 9 का वर्ग 90 में 81 अधिक हो गया है, इसलिए इसमें 8 का भाग जाता है ना। तो 8 × 64, ठीक है, लिख दिया हमने। इसमें से हमने माइनस किया है 3 1 और अगला जोड़ा उतार लिया हमने, पूरा जोड़ा उतारते हैं ना। जितना यहाँ लिखा है उतना इसमें जोड़ देते हैं। 8 लिखा है, 8 जोड़ देंगे, 8 और 8 16 है ना। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ का अंक क्या है, रिक्त है, खाली स्थान है ना। जो अंक यहाँ लिखेंगे उसका इससे बनने वाली संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे यदि हम यहाँ लिखते हैं 8, ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी 168। अब जो अंक लिखा है इसी अंक का इसमें हम गुणा करते हैं और देखते हैं किसका गुणनफल कितना आ रहा है। 8 गुणा किया तो 8 गुणा करने पर आता है ये 8 × 64 के 4 हासिल के 6 है ना, 8 × 6 = 48 और 6 × 54 के 4 हासिल के 5, 8 और 5 13। यानी देख रहे हैं कि 168 में 8 गुणा करने पर 1344 आ रहा है, जो यहाँ पर है ना। इसलिए 8 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे। इसका गुणा करने पर 1344 आ रहा है ना। इसमें से हमने माइनस किया, 0 आता है। जो अंक यहाँ लिखते हैं उसी अंक को फिर यहाँ लिख करके जोड़ देते हैं। 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1, 6 और 1 7 है ना। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह इसकी दुगनी होगी, तो समझ लीजिए कि हम सही हल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ शेषफल 0 आ जाता है, यानी ये संख्या आपको कहलाएगी वर्गमूल, यानी 7744 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 88 है ना, सेंटीमीटर।
यानी ये क्या हो जाएगी कि 88 सेंटीमीटर जो है वर्ग की भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब देखते हैं कि 88 कहाँ पर है। 88 डी ऑप्शन में है, इसलिए डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 107। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? घन है ना, आप घन में देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और जब हम है ना, इसकी क्या होती है, सारे जो पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, वे होते हैं वर्गाकार। ठीक है ना, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? घनमूल ज्ञात करना होगा। आयतन दिया है ना, कितना? 512। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है घनमूल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? घनमूल। देखिए इस प्रकार से 512 हम लेते हैं और इसके भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ई का स्थान पर 2 है, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। 2 दूनी 4 बचा 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 छः 12। ठीक है ना। अब इसमें फिर 2 हो जाता है, क्यों कि इकाई स्थान पर 6 है ना। तो अब 256 में 2 भाग लगाते हैं तो आता है 128। ठीक है ना। इसमें फिर 2 भाग जाता है, 2 भाग लगाया 64 आ जाता है ना। 64 में 2 का भाग लगाने 32 आता है, 32 में 2 भाग लगाया 16 और 16 में 2 का भाग लगाने पर 8। ठीक है ना। 8 में 2 का भाग लगाया 4, 4 में 2 भाग लगाया 2 और 2 एकम 2 है ना। जैसे यहाँ शेषफल 1 आ जाता है तो ये हमारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ लिखते हैं 512 के जो है गुणनखंड है ना, यहाँ सामने लिख दें कितने हैं, तो हम देख लेते हैं सारे गुणनखंड 2 2 हैं, तो इनकी संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहाँ लिख देते हैं 9 बार हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब घनमूल निकालना है तो 512 का घनमूल है ना, यह कर्णिघात आती है 3, ये तीसरा मूल होता है, इसे हम कहते हैं घनमूल। अब घनमूल में क्या होता है, समान अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समूह। और इन समूह में से एक एक अभाज्य गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं, गुणा 2 गुणा 2। इनका हमने गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना। अब 8 क्या आ गया आपका, जो है एक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आंसर भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 8 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 108। ठीक है ना। 12,000, 10,000, 8,000 और 6,000 में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है ना। पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जिसका घनमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है। ठीक है। अब यहाँ हमें देख करके भी निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि घनमूल निकालने के लिए यदि 3 शून्य होती है ना, तो उसके घनमूल में 1 शून्य आएगी। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि जो अंक है 12 है। अब 12 पूर्ण घन नहीं है ना, क्योंकि यह 12 जो है किसी भी संख्या का घन नहीं है। ठीक है। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना 8 हो गया, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2। हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 है, इसका घनमूल कितना आ गया 2 आ गया है ना। और 3 शून्य है, इसका घनमूल आता है कितना 1। यानी 8,000 का जब हम घनमूल निकालते हैं है ना, 8,000 का घनमूल निकालते हैं तो आता है 20। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि 8,000 पूर्ण घन संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब दूसरा तरीका यह भी है कि अलग अलग सभी संख्या निकालें, इसमें समय काफ़ी लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ध्यान रखिएगा कि घनमूल यदि निकालना है, पूर्ण घन संख्या है, तो पूर्ण घन संख्या में जो शून्य की संख्या होती है वो हमेशा विषम होती है, 3, 6, 9 इस प्रकार से। ठीक है ना। 2 यदि शून्य आती है, ठीक है, किसी भी संख्या अंत में, तो वह पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 109। किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, उतने ही जितने, यदि ये शब्दांश आते हैं तो समझ लिए कि उस सवाल में, उस प्रश्न में हमें जो संख्या दी गई है इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक जो पंक्तियां हैं, है ना, उसमें कितने विद्यार्थी खड़े हैं ये हमें याद करना है ना। तो जब भी उतने जितने यदि वाक्यांश आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें निकालना होता है वर्गमूल। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1296 का निकालेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने का तरीका वही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 1296, है ना। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। 2 का भाग लगाया, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 भाग लगाते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8, फिर 2 भाग जा रहे हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2। अब इसमें 2 भाग नहीं जा रहे हैं, इसके अंकों को हमने जोड़ा है, 8 और 1 9, 9 3 के भाड़े में आता है, इसलिए 81 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा 27 बार। 3 का भाग लगाते हैं, 9 बार आता है ना। और फिर 9 में 3 का भाग लगाते हैं तो 3 3 एकम 3, है ना। अब ये हमने लिख लिया है 1296 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम निकालने हैं वर्गमूल। ये चिन्ह हो गया आपका वर्गमूल का। और वर्गमूल निकालने के लिए समान अभाज्य गुणनखंडों के जो है हम जोड़े बनाते हैं, है ना। ये जोड़े बना दिए और इन जोड़ों में से एक एक गुणनखंड हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। और इसका आपस में कर दिया हमने गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी 1296 का वर्गमूल कितना आ गया? 36 आ गया, है ना। कितना आ गया? 36। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? 36। कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको हल करके जो है उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। बिना हल किए जो है हम आसानी से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, हल तो करना पड़ेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 110, है ना। प्रश्न क्रमांक 110 देख लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x वर्ग, है ना, जो घातांक 2 होती है इसे हम बोलते हैं वर्ग। 4x वर्ग धन 12xy धन 9y वर्ग है। इस वर्ग की भुजा कितनी होगी? ठीक है, अब यहाँ दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाता है और उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होती है, तो जो भी यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है उसका हम निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दिया है व्यंजक, है ना, इस व्यंजक के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? गुणनखंड। कैसे? देखिए 4x वर्ग धन 12xy धन 9y वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्रश्न है यह जो बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं उस पर आधारित प्रश्न है। तो हमें सर्वसमीका याद है, कौन सी याद है? देखिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं a धन b का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। ये आपकी है सर्वसमीका, ठीक है ना। ये अब इसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो अब यहाँ देखिए कि ये वर्ग है, तो ये भी वर्ग है। किसका वर्ग है? 4, 2 का वर्ग है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल वर्ग, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे लिख लिया 12xy। अभी फिर देख रहे हैं कि ये वर्ग है किसका? 9, 3 का वर्ग है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3y का होल वर्ग, ठीक। अब 2x का होल वर्ग धन, अब देख रहे हैं क्या है? 2ab, है ना। तो 2 कहाँ से आया? क्योंकि हमारे सर्वसमीका में है। a यानी 2x, ठीक है ना। ये गुणित या कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है 3y, ठीक है ना। देखिए अब इसका हमने गुणा किया तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1y ये आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं इसकी तुलना करते हैं इस सर्वसमीका से। देखिए, है ना, तो a वर्ग ये आ गया वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ये b का मान आ गया, है ना। ये क्या आ गया आपका
बी का मान आ गया। तो जब ये रूप है तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए धन बी का होल वर्ग। ए का मान कितना है 2x धन बी का मान 3y, है ना, इसका आ गया होल वर्ग, है ना। अब ये वर्ग है तो इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो अब देखिए 2x धन 3y का होल वर्ग और इसका वर्गमूल निकालते हैं, जिसके क्या हो जाते हैं जोड़े 2। देखिए इसका मतलब हो गया 2x धन 3y गुणित 2x धन 3y। अब वर्गमूल निकालने में क्या है, किस समान गुणनखंड होते हैं, है ना, उसका बनाया जाता है जोड़ा और जोड़े में से एक हम गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x धन 3y, यानी क्या हो जाएगी ये वर्ग की भुजा की लंबाई हो जाएगी। उत्तर आ जाएगा 2x धन 3y। अब ये देख रहे हैं कि ये उत्तर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए पे हमने लगा दिया है गोला। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 111, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। आप देख रहे हैं आकृति एक आयत की दी हुई है, ये आयत की लंबाई है 5x धन 5 और चौड़ाई दी है x धन 3, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। आयताकार कोई भी क्षेत्रफल होता है ना, आयताकार कोई भी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ देख रहे हैं लंबाई कितनी है, x धन 5 है, ये हमने लिखा x धन 5, है ना, और चौड़ाई है x धन 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम सर्वसमीकरण लगा सकते हैं, और यदि आपको सर्वसमीकरण याद नहीं है तो बिना सर्वसमीकरण के हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिना सर्वसमीकरण के हल करेंगे तो क्या करेंगे, x गुना इन दोनों संख्या हम करते हैं तो इस प्रकार लिख लेंगे x गुणित x धन 3, ठीक है ना। फिर धन 5 का गुणा करते हैं किसमें, x धन 3 में, ये लिख लिया। और अब हम करते हैं गुणा, x का x गुणा करते हैं तो x की घातांक 2, क्योंकि घातांक के नियम हमें याद है कि जब आधार समान होते हैं और गुणा क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। जिसकी घातांक कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। धन x का गुणा करते हैं 3 में तो ये हो जाता है 3x, ठीक है। धन 5 गुणा करेंगे x में तो 5x धन 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समान पद हैं तो समान पदों को हम जोड़ देते हैं, समान चिन्ह है, धन का आ जाएगा 3x और 5x हो जाएगा 8x धन 15, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, है ना। और ये संख्या कहाँ आ रही है, देखें ऑप्शन डी में आ रही है ना, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।